इस वीडियो में एक काम किए जाने के बाद दूसरा काम शुरू करना के बारे में पार्ट 1 तैयार किया गया है, जिसका स्ट्रक्चर इस प्रकार है। हैविंग प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर्स का अर्थ है किए जाने पर, किए जाने के बाद, करके, करने के बाद। मतलब एक काम करने के बाद दूसरा शुरू करना। इसी प्रकार अगला स्ट्रक्चर हैविंग प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर्स, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। इस प्रकार के वाक्य पैसिव वॉइस में भी बनाए जाते हैं। बीइंग प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर्स, ये भी पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। इस प्रकार के वाक्य पैसिव वॉइस में भी बनाए जाते हैं। मतलब एक काम किए जाने के बाद दूसरा शुरू करना। इसमें जो सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आती है वो V2 का प्रयोग होता है। इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव वाक्यों के अलावा यहाँ भी V2 का प्रयोग किया जाता है। अगर हम हैविंग प्लस V3 का प्रयोग पहले करते हैं तो इसके बाद कोमा लगेगा। अगर बाद में करते हैं तो कोमा नहीं लगेगा। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण देके ये रूल बिल्कुल स्पष्ट किए जा रहे हैं ताकि आपको इस प्रकार के वाक्य बनाते हुए किसी प्रकार की परेशानी ना हो। जैसे नंबर 1, खाना खाकर वह बाजार गया। हैविंग टेकन फूड ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया। अब हैविंग के बाद टेकन जो है V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म लिया गया है। और ही वेंट टू मार्केट, वेंट जो है यहाँ पर V2 का प्रयोग किया गया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव वाक्य की तरह। इसलिए ये ध्यान रहे, ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे तो सेकंड जो वाक्य है जो सब्जेक्ट से शुरू होता है वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव वाक्य में बनाया जाएगा और V2 का प्रयोग किया जाएगा। पेड़ काट कर वह घर चला गया। हैविंग कट द ट्रीज, ही वेंट होम। अब यहाँ पर आपको कुछ शक सा होगा क्योंकि ऊपर वाले वाक्य में तो हमने वेंट के बाद टू लगाया था, लेकिन ही वेंट होम यहाँ टू नहीं लगाया क्योंकि होम के बाद कभी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। हैविंग कट द ट्रीज, पेड़ काट कर, जो कट है वो V3 है। कट की तीनों फॉर्म सेम होती हैं, कट कट कट। तो इसकी फर्स्ट फॉर्म भी कट है, सेकंड फॉर्म भी कट है और थर्ड फॉर्म भी कट है। लेकिन हैविंग के साथ हम हमेशा V3 का प्रयोग करेंगे इस प्रकार के वाक्यों में। अब अगला वाक्य नंबर 3, रमेश अपना काम पूरा करके सो गया। He slept having finished his work.
अब हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ये बाद में यूज़ किया गया है, इसलिए इसमें कोमा नहीं लगेगा। ही स्लेप्ट हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क। रमेश अपना काम पूरा करके सो गया। यहाँ पर ही लगा दिया है, लेकिन यहाँ पर रमेश लिखना है, तो इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। रमेश स्लेप्ट हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क। अब हैविंग फिनिश्ड जो बाद में आया है उसको बाद में यूज़ किया गया है, इसलिए स्लेप्ट के बाद कोमा नहीं लगेगा। अगर हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क अपना काम ख़त्म करके रमेश स्लेप्ट रमेश सो गया, तो इस प्रकार भी हम लिख सकते थे। दोनों प्रकार से हम लिख सकते हैं, चाहे पहले हैविंग का यूज़ कर लें चाहे बाद में कर लें, लेकिन हैविंग का शुरू में करेंगे तब कोमा लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। स्लीप की सेकंड फॉर्म स्लेप्ट है, इसलिए इस प्रकार के वाक्यों में सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा। अब पैसिवाइज। हैविंग बीन इंसल्टेड, यहाँ बीन का प्रयोग पैसिव बनाकर किया गया है। अपमानित किए जाने पर, अपमानित किए जाने पर मतलब अपमानित तो उसकी इंसल्ट किसी और ने की, इसलिए यहाँ पर पैसिवाइज का यूज़ किया गया है। और पैसिवाइज के लिए हैविंग के बाद हम बीन लगाएंगे। हैविंग बीन इंसल्टेड, इंसल्ट की थर्ड फॉर्म इंसल्टेड है। अपमानित किए जाने पर, अपमानित तो किसी और के द्वारा किया जा रहा है, उसको यहाँ पर शो नहीं किया जा रहा, तो पैसिवाइज में जो काम जिसके द्वारा होता है उसको डिस्प्ले कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो ही लेफ्ट द जॉब, उसने नौकरी छोड़ दी। अब लेफ्ट जो है वो सेकंड फॉर्म है लीव की, LEAVE, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। इसकी सेकंड फॉर्म भी लेफ्ट है और थर्ड फॉर्म भी लेफ्ट है, लेकिन यहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। जैसा कि स्ट्रक्चर में बताया गया है, दूसरा वाक्य हमेशा जो मेन है वो हमेशा सेकंड फॉर्म उसके लिए लगेगी सब्जेक्ट के साथ, जिसमें सब्जेक्ट आ रहा है। अब इसी प्रकार का एक पैसिवाइज वाक्य और लिया गया है। पीटे जाने के बाद, अब इसको पीटने वाला तो कोई और है, तो बीइंग बीटन। अब बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की गई है, बीट, बीटन, बीटन, बीट, बीटन। इसी प्रकार पीटे जाने के बाद बीइंग बीटन, हम ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं, हैविंग बीन बीटन, मतलब पीटे जाने के बाद। ये पैसिवाइज है, क्योंकि पीटने वाला तो कोई और है, उसकी मम्मी है या पापा है या कोई उसका भाई है। वो पीटे जाने के बाद ही स्टार्टेड क्राइंग, वह चिल्लाने लगा। तो अब यहाँ पर आप ध्यान रखें, स्टार्टेड के बाद हमेशा क्रियावाचक जो संज्ञा आती है, मतलब जीरण, वो हमेशा V4 का ही प्रयोग किया जाएगा। स्टार्टेड के बाद जब भी दूसरी वर्ब आएगी वो जीरण का ही प्रयोग किया जाएगा। जीरण एक क्रियावाचक संज्ञा है जो V1 के साथ ING लगाकर प्रयोग की जाती है। इस प्रकार यहाँ पर तीनों प्रयोग बता दिए, पैसिवाइज और डायरेक्ट सेंटेंस एक्टिवाइज का प्रयोग करके, ताकि आपको इस प्रकार के अगर वाक्य यूज़ में आते हैं तो आपको बनाने आसान रहे और इस प्रकार के वाक्य बोलचाल की भाषा में
बहुत यूज़ किए जाते हैं। अब आपसे निवेदन है, अगर इसमें कोई त्रुटि है तो कृपया कमेंट्स करें या मोबाइल पर संपर्क करें। और दूसरा निवेदन ये है कि इस वीडियो को आप शेयर आगे ज़रूर करें, ताकि ये उन बच्चों तक भी पहुंच सके जिनको इंग्लिश में सेंटेंस बनाने के नियमों का या रूल्स का पता नहीं। इसलिए मैंने यहाँ पर हिंदी में रूल्स बनाए हैं, ताकि उसको समझने में उसको आसानी रहे। मेरी यही कोशिश है, ताकि वाक्य बनाते समय वाक्यों में सुंदरता आए और उनको वाक्य बनाने में विश्वास बढ़े। जय हिंद।